अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कैसे हम मूल्य वृद्धि के इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो अब हम देखेंगे कि ये मूल्य को हम क्यों नियंत्रण करें, जो मूल्य वृद्धि हो रहा है उसका नियंत्रण क्यों करना चाहिए, मतलब व्हाट आर द मोटिवेशन टू कंट्रोल द प्राइस राइज। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या असुविधा होगा। कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कितना गहरा है। तो प्रॉब्लम ये बहुत गहरा है, उसको हम समझ रहे हैं, उसके बाद हम क्या देंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहला मोटिवेशन है क्यों हम प्राइस राइज को कंट्रोल करें कि प्राइस मान लो बढ़ता है कोई भी चीज का, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है साड़ी का प्राइस, भाव बढ़ा तो उससे क्या होगा, सेठ का पगार बढ़ेगा, मतलब सेठ का इनकम बढ़ेगा। सेठ का इनकम जब बढ़ेगा तो उसका थोड़ा हिस्सा किसको मिलेगा, कारीगर लोगों को मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयर किसको मिलेगा, एम्प्लॉय लोगों को थोड़ा उसका अंश प्रॉफिट मिलेगा। यानी किसका पगार बढ़ा बच्चों, कारीगर का पगार बढ़ा, उससे इनकम बढ़ा तो बच्चों उसका क्या बढ़ा, परचेस क्रय शक्ति बढ़ा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, पहले कम परचेस करता था, अब क्या करेगा, ज्यादा परचेस करेगा। परचेस पावर, सब चीजों का जब परचेस पावर आपका व्यक्ति का बढ़ जाएगा तो मार्केट में जाके क्या करेगा, जो ये छे पाइजे यानी बहुत सारे डिमांड करेगा चीजों का। और जैसे ही डिमांड बढ़ता है कौन बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। डिमांड किसके साथ लिंक है, डायरेक्ट प्राइस। तो बच्चों ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए ऐसा चक्र को कहा जाता है वित्त चक्र। मतलब ये एक, क्योंकि उस हिसाब से फिर से जो भाव बढ़ेगा चीजों का वो कारीगर खरीदने जाएगा। अब सेट भाव शायद ना भी बढ़ा है, कभी तो बढ़ाया था, राइट। तो इस चक्र में कौन फंस जाता है, जो गरीब मजदूर है, कारीगर है, जिनकी इनकम लेवल कम है, उनको बेचारे फंस जाते। सेकंड है, जब भी बच्चों क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट करना है प्राइस से, प्राइस बढ़ा तो बच्चों सारी चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई। तो पहले आपके परिवार जितना रुपए का बचत करता था, अब क्या हो जाएगा, बचत नहीं हो पाएगा या कम हो जाएगा, राइट। और जब भी बच्चों बचत कम होगा, क्या होगा, पहले बचत ज्यादा होता था तो आप उन बचत के पैसे से नया कंपनी, नया मशीन कुछ स्टार्ट कर पाते थे। लेकिन बच्चों अभी बचत कम हो गया तो नया धंधा और कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो बच्चों लोगों को रोजगार ओके। तो फिर से देखिए प्राइस राइज की वजह से कैसे नए धंधे और रोजगार को प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है बच्चों। प्राइस जब महंगा होगा यानी सब चीजें जब महंगी हो जाएगी तो फॉरेन वाले कंपनियां इंडिया में क्यों निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के सारे चीज वस्तु सस्ती है, सस्ती में ही उनको मस्ती है। अगर सारे चीज महंगे हो जाएंगे तो फॉरेन वाले यहाँ पे क्यों आए और कोई सस्ते देश में क्यों ना चले जाए। तो क्योंकि यहाँ पे भाव सब बढ़ा हुआ है तो फॉरेन वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, यानी फॉरेन का निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बच्चों फॉरेन वाले इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनकी कंपनियों में भारत के लोग क्या करते थे, रोजगार प्राप्त करते थे। अब रोजगार प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो फिर से देखो प्राइस बढ़ने से कैसे रोजगार पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, गरीब लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट उसमें सब पॉइंट बच्चों, अगर हम सारे प्राइस सब चीजें बढ़ जाएगी, यहाँ का प्राइस है इतना ज्यादा बढ़ गया। उसके एग्जाम्पल मैंने कहा था कि जो डुंगली है, डुंगली मतलब ओनियन, ओनियन बोले तो प्याज, प्याज का भाव अगर यहाँ पे इतना सारा इंटरनल मार्केट में बढ़ जाए, आंतरिक मार्केट भारत में, अगर आप बाहर से क्या करते हैं, हम उसका आयात करते, इंपोर्ट करते हैं, तो बच्चों हमारे पास जो बचत था, सरकार के पास जो पैसा था, सब डॉलर में खरीदेगा कि नहीं फॉरेन से। तो आंतरिक बचत जो हमारी इंटरनल सेविंग था, भारत का सेविंग था, वो सब फॉरेन से चीजों को खरीदने में खर्चा हो गया, जो कि अलग फिर से क्या है, नया समस्या है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आयात बढ़ने से, बाहर के फॉरेन की चीजों को आयात करने से हमारी बचत क्या हो गई, हमारे डॉलर क्या हो गई, खत्म हो गई, जिससे नया समस्या का चालू हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य नियंत्रण हमें क्यों रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चे माल जैसे कि खाद हो गया, पेट्रोल हो गया, ये अगर इसका भाव बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल खाद का भाव बढ़ा, बच्चों खाद किसके लिए जरूरी है, बिना खाद के कृषि कोई करता है क्या, तो बच्चों किसान ज्यादा रिस्क लेगा कि कम रिस्क लेगा, कम रिस्क लेगा, है ना। क्योंकि बच्चों क्या पता उसका कितना सामान में वो बिकेगा, उसका जो क्रॉप बनेगा, खेती बनेगा, फसल बनेगा,
कितने में बिकेगा उसको तो अभी पता नहीं होगा, वो बहुत टाइम लगा था, इसलिए वो रिस्क कम लेगा, जानबूझ के क्या करेगा, उत्पादन कम करेगा। मतलब आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उससे बच्चों क्या होगा, उन चीजों की मार्केट में कमी होगी। कमी होता है तो डिमांड, चीजों की कमी होगा तो डिमांड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर घटेगा तो गरीब और गरीब हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट बच्चों, अगेन अगर सारे चीजें कच्चा माल महंगा हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। इससे महंगी होने लगेगी तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया एग्जाम्पल जैसे चाइनीज टॉयज हम इंडिया में बनाए, वो हमें किसके तुलना में महंगा पड़ रहा है, चाइना जैसे। जैसे हम पूरा फॉरेन जा रहे हैं, वहां से इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं, वो किससे सस्ता पड़ रहा है, इंडिया के टॉय से सस्ता पड़ रहा है। तो लोग तो क्या करेंगे, बाहर से लाना पसंद करेंगे। तो बच्चों लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है भारत को, आप सस्ता तो लेके आ गए लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, हमारे डॉलर्स, हमारे इंडिया के पैसे सब कहाँ जा रहा है, विदेश से। मतलब हम कम रुपया कमा पा रहे हैं बाहर से बेच के, लेकिन हमें ज्यादा रुपया चुकाना पड़ रहा है। इससे हमारा जो ट्रेड क्या है, ट्रेड बैलेंस है, क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो क्या हो गया, असंतुलन हो गया। ठीक है, सरप्लस में नहीं, किसमें चला गया, डेफिसिट में चला गया। सरप्लस मतलब जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा का करोगे और इम्पोर्ट कम का करोगे। जैसे कि चाइना किसमें सरप्लस में रहता है, वो ज्यादा रुपए का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और कम का इम्पोर्ट करता है। इंडिया के लिए अभी नजदीक का माहौल है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी क्या करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें। समझ में आया। तो महंगाई बढ़ने से इन सारी चीजों, कच्चा माल ही महंगा हो गया, जो प्लास्टिक के रॉ मटेरियल थे वही अगर महंगा हो गया तो टॉयज भी क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, उसे इंडिया से लोग नहीं लेंगे, फॉरेन से ही इंपोर्ट करके लेके आएंगे सस्ते में, तो हमारा ट्रेड साइकिल डेफिसिट में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर बच्चों भाव बढ़ा तो हमने देखा था कैसे जीवन स्तर क्या होता है, घट जाता है। गरीब और मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोगों का जीवन स्तर बच्चों घटेगा तो समाज में क्या आ जाएगा, पतन हो जाएगा, सब मोरल वैल्यूज डाउन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, चोरी लूटमार ये सब मार्ग अपनाएंगे, जो समाज क्या हो जाता है, पतन की ओर चला जाता है। इन सभी कारणों के वजह से हम कोशिश करेंगे, हमारा लक्ष्य होगा कि कैसे हम मूल्य को किस में रखें, नियंत्रण में रखें, कि वो ज्यादा ना बढ़े, बस धीरे धीरे बढ़ना तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन उथल पुथल होके इन्फ्लेशन ना हो जाए उसका खास ध्यान रखते हैं। और उसको ध्यान रखने के लिए भारत सरकार के लिए कौन सा बैंक काम करता है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।